नमस्कार साथियों, क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का। ये हमारा होगा बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन का सेकेंड लेक्चर। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, जीएमओ क्या था और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देख लिया था। आज हम उसी बात करेंगे एग्रीकल्चर के ही फील्ड में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आज होगी बीटी कॉटन। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीटी कॉटन मतलब क्या है, क्यों बीटी कॉटन पर देखा जा रहा था कि पहले के समय में कॉटन की प्रोडक्टिविटी बहुत ही खतरनाक थी। लोगों के पास ज्यादा कॉटन ग्रो कर नहीं रहा था। जब साइंटिफिकली चेक आउट किया गया तो पता लगा कि भाई इसमें तो एक रोग है। तो फिर देखा गया कि आखिर ये ऐसे रोग है, उस रोग को कैसे हम निजात पाए, कैसे उसको हटाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया देखा। बैक्टीरिया नाम था जिसका नाम है बैसिलस थूरिनजेनेसिस। बी फॉर बैसिलस, टी से लेंगे थूरिनजेनेसिस, इसी शॉर्ट फॉर्म से बन गया बीटी। तो क्या बैसिलस थूरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? जितने भी अलग अलग फैक्टर हो, चाहे बायोटिक हो चाहे बायोटिक फैक्टर हो, अर्थात टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रैन, ड्रॉट, ऐसे सभी कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता इस बैक्टीरिया में थी। लोगों ने देखा कि ऐसी क्या खूबी है इस बैक्टीरिया में जो ये सर्वाइव कर पा रहा है। तो उन्होंने देखा एक जीन है, तो सोचा इस जीन को अगर हम निकाल करके टीआई प्लाज्मिड की मदद से हम किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दें, यानी स्पेशली कॉटन में इंट्रोड्यूस करवा दें। हालांकि अलग अलग पौधों में हुआ है, चाहे वो सोलेनम ट्यूबरोसम हो, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, अलग अलग फसल में हमने बीटी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे जिस जीन की वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव करता था प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव करता था, ऐसे ही जब जीन को निकाल करके प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वो भी सर्वाइव करेगा। इसलिए उन्होंने बीटी जीन को पकड़ा। तो बीटी जीन को अलग अलग पौधों में इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले कॉटन में हुआ, इसी नाम से पड़ा बीटी कॉटन। ठीक है, आइए, बहुत स्मॉल है, मजा आएगा। देखिए, आप देख पाते होंगे दोस्तों, बीटी है ना, अर्थात इसमें हम समझेंगे बैसिलस थूरिनजेनेसिस। यह एक बैक्टीरिया है। सबसे बात इंपॉर्टेंट तो ये जानना, फिर जान लेना एक बात, एक काम क्या करता भैया तो बता देना। ये कॉटन में जो बॉल वार्म होता है उसको डैमेज करने का जो काम था, उससे बचाने का काम करेगा। ठीक है, एक प्रकार से पेस्ट होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे लिए पेस्ट है। ठीक है ना, पेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। भाई पेस्ट ही है ना, नुकसान करता है, इंसेक्ट नुकसान करता है, वीड नुकसान करता है। पेस्ट को मारेंगे पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारेंगे इंसेक्टिसाइड, वीड को मारेंगे वीडिसाइड। अलग अलग दवाइयां भी हम लोग यूज करते हैं स्प्रे के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदायक चीजें हैं। समझ में आई बात है। अब देखो, बी से ही बनाया है मैंने बैसिलस, टी फॉर थूरिनजेनेसिस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट फॉर्म को जानना है। ठीक है ना। अच्छा, इसका जब ऑब्जर्वेशन किया गया, जब इसका हमने ऑब्जर्वेशन किया दोस्तों, तो इसमें क्या देखने को मिला, देखा कि while the insect feed the plants, जब प्लांट को इंसेक्ट खाते थे तो ये जो बैक्टीरिया था, दिस बैक्टीरिया क्या करवाता था, बिकम द डाइट, किसको, ऑफ इंसेक्ट। एंड व्हेन फीड, जब हम फीड करते थे, व्हेन फीड द अपॉन द बैक्टीरिया, upon the bacteria, eventually insect become die। अर्थात जरूरत क्या थी, इंसेक्ट तो आराम से मौज मस्ती से खा ही रहा था पौधों को,
बगल में 2 फसल थे, एक फसल भैया वाला था जिसमें बीटी पौधा, बीटी कॉटन, बीटी लगा हुआ था, एक नॉर्मल था, एक फसल ये कॉटन का था, कॉटन नंबर 1, कॉटन नंबर 2। क्वार्टर नंबर 1 में कोई बीटी जीन था ही नहीं, मौज मस्ती के साथ इंसेक्ट लोग आते थे, चाव के साथ एंजॉय करते थे, खाते थे, नुकसान करते थे, प्रोडक्टिविटी डाउन करते थे, चले जाते थे, वही जाते थे, खत्म कहानी। सोचे चलो फिर वही वाला है, लेकिन इस बार ये फंस गए। जिस कॉटन को खाने के लिए आ रहे थे उसमें पहले से क्या उसमें ठूसा पड़ा था, उसमें ठूसा था बीटी जीन। बीटी जीन जानते हैं कि बड़ा जहरीला है, जहर है जहर, वो जो भी आओगे बेटा तुम्हारी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। जिस तरह से टाइगर तो बहुत घूम रहे हैं, है ना, लेकिन मेन टाइगर आपको पता है इस समय कहाँ पे है? टाइगर अपने स्थान पे बैठा है। जब वो शिकार करेगा तो फिर जो अपने आप में रील वाले टाइगर बनकर घूम रहे हैं उनकी जीवन समाप्त हो जाएगी, और जो रियल वाला है वो अभी चुपचाप है, मौन के साथ इंतजार कर रहा है सही समय का, सही जगह का, और निश्चित तो शिकार करेगा ही करेगा। समझ में आई बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? आई होप आपको आ गया होगा। अब हम इसमें देखेंगे ये भी एक शिकार ही करने वाला है। दूसरा जब कॉटन आया जिसमें कॉटन में हमारा बीडी पड़ा हुआ था, जैसे ही लोग इसको खाना शुरू कर दिए उनकी जिंदगी तबाह हो गई। हालांकि जैसे इंसेक्ट खाएगा तुरंत मर जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया उसमें मौजूद है। अच्छा, इंसेक्ट को मार देते लेकिन बैक्टीरिया के अंदर है तो बैक्टीरिया नहीं मरता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव होता है। लेकिन जब इंसेक्ट के मिड में जाता है, इसमें मिडगट में, वो मीडियम एल्कलाइन हो जाता है, वही जहर हमारा एक्टिवेट हो जाता है। फाइनली उस इंसेक्ट के एपिथेलियल सेल्स को, एपिथेलियल वॉल को स्वेल करता, फुला देता है, परफोरेट करता, छिद्रित कर देता है। फाइनली उनकी कहानी खलास। क्लियर है बात? ये चीज करता है बीटी। आ रहा हूं। हाँ भाई देखो, अर्थात जैसे मान लो भैया ये जो बैसिलस है, यानी ये भाई साहब जो बैसिलस thuringiensis होता है, इसके सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अपने अंदर से जीन निकालता है, ठीक है ना। इस जीन का नाम है क्राइजीन। और क्राइजीन वाले भाई लोग क्या करते हैं, अपने अंदर से प्रोटीन निकालते हैं, क्राई प्रोटीन। ये क्राई प्रोटीन क्या होता है? इंडोटॉक्सिक, इंडोटॉक्सिन होता है, यानी अंदर जब ये जाता तो जहरीला बन जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है ना। देखो होगा क्या, जैसे इसमें हम बता देंगे कि ये जो बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है एक पर्टिकुलर स्टेज पर, एट ए पर्टिकुलर स्टेज पर दोस्तों क्या करता है, स्टेज एक ग्रोथ करता है, ठीक है ना। यानी एक ग्रोथ किसका करेगा? क्रिस्टलाइज्ड प्रोटॉक्सिन का, प्रोटॉक्सिन का, ठीक है ना। जैसे ये होगा, जैसे ये क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव किसमें? विद इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इनएक्टिव होता है, लेकिन ना कि ये टॉक्स। अब वो अलग बात है कि ये एक्टिवेट कहाँ हो जाएगा, जब कोई इंसेक्ट इसको खाएगा, जब कोई इंसेक्ट इसको खाएगा तो इसके ये क्या हो जाता है, जहर हमारा एक्टिव वेट हो जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि इंसेक्ट खाएगा तो फिर एक्टिवेट कहाँ हो गया? क्या इस सिचुएशन अभी मैंने जो बताया है मेडिगट वाला वही है, लेकिन इसका सॉल्व है फिर बताया मैं। चलो भैया, कैसे इंसेक्ट में एक्टिवेट होता है देखो, हमने यहाँ पर दोस्तों लिया क्या, वही क्राइजीन था, है ना। क्राइजीन से क्या निकाला आपने? क्राई प्रोटीन था। फिर उसको मैंने ऐड कहाँ से जोड़ दिया इसको? एक वेक्टर से। वेक्टर कौन सा है? टीआई प्लाज्मिड। जब ये टीआई प्लाज्मिड से जुड़ा तो क्या बना लेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा ये, इतना तो आपको पता होगा। प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है तो टीआई प्लाज्मिड यूज करिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला। ये प्रोसेस आपने अभी करवाया है, अभी रिकॉम्बिनेंट बनाया है। अब इसी रिकॉम्बिनेंट को कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाओ,
यानी इसको मैं क्या करूंगा बाबू, देखो यहां मैं मान लेता हूं कि ये क्राइजीन है, और यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये वाला हमारा एक, ऐसे बना दो, ये क्राई प्रोटीन है, हम इसको मान लेते हैं टीआई प्लाज्मिड है। क्या है ये? टीआई प्लाज्मिड। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे यहाँ पर, तो क्या बनाएगा इसे? ध्यान से समझो, चीजों को मैं थोड़ा आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्या बन गया आपका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है ना। अब तुम उठाओ इसको, इसको उठाओ, कहां पर डालोगे? इसको इंसर्ट करा दो। इंसर्ट इन, इंसर्ट समझते हो क्या? ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को तो उठाओगे। कहां डालोगे इसको? कॉटन, इन कॉटन प्लांट्स, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जैसे इसमें ये आएगा, क्या शुरू हो जाएगा? ये जो सॉरी, ये जो कॉटन का अपना बॉल वर्म होता है, इसको ये खाना शुरू कर देगा, फीड कर देगा, ठीक है ना। फीड करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें फीड करने के बाद, ये फीड करेगा, इसमें क्राई प्रोटीन जो होता है, ये क्राई प्रोटीन आल्सो इंजेस्टेड। अब इसे थोड़े ना पता है कि इसके अंदर क्राई प्रोटीन पड़ा है, वो भी ध्यान ले लिया। खा बच्चा, जाओ अभी तुम्हारे शरीर में पहुंचेगा तब पता चलेगा। खा लिया उसने। तो ये भाई लोग पहुंचे कहां पर? इसके मिडगट में पहुंच गए। कहां पर? मिड गट, है ना। यानी ये कहां पर पहुंच गए? उसके मिडगट में पहुंचे, और जैसे मिडगट में पहुंचेंगे, यही जो क्राई प्रोटीन है, ये क्राई प्रोटीन गेट्स एक्टिवेट। अब क्राई प्रोटीन एक्टिवेट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पीएच क्या भैया? पीएच हमारा एल्केलाइन है, एल्केलाइन मीडियम में है। इसको ध्यान देना भैया। जब हमारा ये एल्कलाइन मीडियम है दोस्तों, तो फिर ये जो इंसेक्ट होता है, ऐसे लिख दो चाहो तो, ये जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट की जो इपिथेलियल वाल होगी, क्या हो जाएगी? ये स्वेल हो जाएगी एंड परफोरेटेड हो जाएगी। परफोरेटेड मतलब छिद्रित हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। जैसे ये लोग स्वेल हो जाएंगे, आप देखेंगे कि जो इंसेक्ट होगा बेचारा, इंसेक्ट क्या हो जाएगा? किल जाएगा। भाई साहब क्या हो गए? इनकी कहानी साफ हो गई, समझ में आया? यानी ये पूरे के पूरे जो वाल हो जाएंगे ऐसा, इस तरह से परफोरेटेड हो जाते हैं। और जब कोई चीज मान लेते हाथ है, हाथ को चारों तरफ से आप छेद दीजिए, हाथ में 50 तो सूजा लगा दीजिए, खोखला है, छिद्रित है, क्या जिंदा रह पाएंगे? या तो हाथे कटा दो। ये तो मिडगट है, सांसें वहीं से लेगा, जिंदगी का सारा कारनामा वहीं से शुरू होगा। इसका छेद हो जाएगा, सांस कहाँ होगा? खत्म कहानी, जीवन साफ। फाइनली हमारा इंसेक्ट क्या हो जाएगा? इंसेक्ट बिकम किल। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी बैसिलस थुरिन जैसे की कुछ और स्ट्रेन होती है, स्पीसीज होती हैं, जो अलग अलग इंसेक्ट को मारने में काम आता है। मैं इसका नाम अगर बता दूं यहीं पे देखो, चलो मैं थोड़ा इसको नोट बना लेना। नंबर एक में हम आएंगे, आप एलसीडी ध्यान रखिएगा, एलसीडी लेप्डोट्रॉन है ना, कोलेप्ट्रॉन, डी फॉर डेप्ट्रॉन, यही है। देखो एलसीडी में मैं अगर यहाँ नाम लिखूंगा लेपिडोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन्स, है ना। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कोलियोप्टेरॉन, है ना। तीसरा अगर तुम बात करोगे मुन्ना, डेप्टेरॉन्स, है ना। इतनी सारी चीजें होती हैं, ये स्पीसीज है बैसिलस थुरिनजेनेसिस का, लेकिन मारेगा किसको?
ये भैया लोग तो मार देंगे लेप्टोप्टेरॉन वगैरह, ये तो कहते हैं कि हम मारेंगे साहब टोबैको बडवर्म को। किसको? ये मारेंगे टोबैको बडवर्म, या इसी को आर्मी वर्म बोलते हैं। आर्मी वर्म भी होता है इसमें, कॉटन का बॉल और होता चाहे कॉर्न का हो, इन सब को मारने वाला जिम्मेदारी इसके हाथ में है। लेकिन जो हमारा भाई साहब ये कोलेप्टेरॉन है, ये कहता हम भैया बीटल को मार पाएंगे, बीटल जैसे इंसेक्ट को मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो किसको मारेगा? बीटल भाई साहब की जिंदगी साफ कर देगा कोलेप्ट्रॉन। लेकिन डिप्ट्रॉन कहता चाचा मेरा काम है मैं मच्छर खाऊंगा, यानी ये फ्लाइज वगैरह को चापेगा और मॉस्किटो इनकी जिंदगी साफ करेगा। समझ में आया? तो ये अलग अलग प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। चाहे वो हम बात करेंगे दोस्तों कॉटन बॉलवर्म के लिए, तो आप ध्यान देना कॉटन बॉलवर्म के लिए तो आप लिख लेना कि कॉटन बॉलवर्म के लिए जैसे क्राई फर्स्ट एसी है, क्राई सेकंड एसी है ना, ये सब जान लेना कि प्रकार से प्रोटीन को नोट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉटन के लिए। अगर यहीं पे कॉर्न बोरर के लिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो कहना क्राई फर्स्ट एबी, है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन इम्पोर्ट होते हैं अलग अलग चीजों को मारने के लिए। क्लियर है? तो ये हमारा दोस्तों क्या था बीटी कॉटन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला बताता हूँ कि इंटरफेरॉन का RNA इंटरफेरॉन क्या है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भैया अब इसमें देखेंगे लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, जिसका नाम है RNA इंटरफेरॉन्स कहते हैं, या RNAi कहा जाता है, या जीन साइलेंसिंग कहते हैं, या mRNA साइलेंसिंग कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि RNA इंटरफेरॉन का मतलब क्या है, या mRNA साइलेंसिंग क्या है। साइलेंस कर दो mRNA को, प्रोटीन ही ना बनाओ। एक समय की बात है दोस्तों कि जब एक जमाना था जब टबैको की उत्पत्ति नहीं हो पाती थी, फसल की उत्पत्ति नहीं होती थी, जितने भी लवर थे तंबाकू खाने वाले वो बेचारे परेशान थे कि कैसे खेती हो, कैसे अनाज बोया जाए, कैसे हमारे पास तंबाकू आए ही आए, क्योंकि उनको अलग अलग वे से तंबाकू का हम सेवन करते थे। वो सब हुआ क्या कि इसमें एक बहुत खतरनाक निमेटोड हुआ करता था जिसका नाम था मिलो, मिलो आईडी गाइन इनकॉग्निसिया। कहते हैं मिलो भैया, कौन? आईडी गाइन के साथ मिलो आईडी गाइन इनकॉग्निसिया नामक एक निमेटोड था जो जड़ों में जाकर के टोबैको के इंफेक्शन कॉज करता था, जिसका नाम था क्राउन गॉल। जब क्राउन गॉल काज हो गया तो आपको पता होगा कि प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक टोबैको की डाउन हो जाती थी। तो उन्होंने कहा इसे क्या खास बात है कि इस वजह से ये काम कर रहा है, तो कहा ये तो सारा काम अपना कर रहा ना, प्रोटीन वगैरह चाप के खा ही रहा है, तो प्रोटीन ना बनाओ ना। आपने सुना होगा दोस्तों ये प्रोसेस तो आप जानते होंगे, अगर डीएनए है, डीएनए से डीएनए बना दिया, रेप्लिकेशन करवा लिया, यहां से एमआरएनए बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन बनवा दिया, यहां से प्रोटीन बना दिया, तो यहां पर आपने ट्रांसलेशन करवा दिया, ट्रांसक्रिप्शन करा दिया, यहां से रेप्लिकेशन करवा दिया। इस पूरे प्रोसेस को आपको पता होगा हम लोग बोलते थे क्या? सेंट्रल डोगमा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। अब क्वेश्चन हमारा ये होगा कि सेंट्रल डोगमा तो बना, लेकिन सेंट्रल डोगमा के लिए सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना भैया। प्रोटीन इस निमेटोड को दो ही ना, ग्रो कर ही ना पाया, ऑटोमेटिक मर जाएगा, बदतमीज कहीं का, क्योंकि नालायक है। ये इतना बड़ा नालायक है कि जिसके जड़ में फैला नहीं, स्पेशली टोबैको में, तो उसकी खान पीन रहन सहन सब दुश्वार कर देगा, मार देगा इसको। तुम उसको मार ही दो ना, क्यों दे रहे हो प्रोटीन? प्रोटीन ना बनाओ, यानी यहाँ पे आकर के तुम लोग कहो बेटा तुम नहीं बनोगे, तुम नहीं बनोगे तो तुम्हारी जिंदगी साफ, तुमको डबल स्टैंड बना दूंगा। डबल स्टैंड RNA कभी प्रोटीन नहीं बनाता है, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज होकर खत्म हो जाता है। ये बनेगा नहीं, प्रोटीन एनर्जी पाएगा नहीं, तो निमेटोड ऑटोमेटिक हल्लास। समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ इस टॉपिक में? यही करना है बाबू, इससे बाहर कुछ नहीं करना है, जलवा इसमें नहीं दिखाना है ज्यादा, बस यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना। अब ये प्रोसेस हुआ तो अच्छा होगा। हुआ क्या दोस्तों कि एक नॉर्मल पौधा है, देखो ये टोबैको का एक नॉर्मल पौधा है, दिस इज द नॉर्मल नॉर्मल टोबैको प्लांट, है ना। ये नॉर्मल एक टोबैको प्लांट हमारा हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो, यानी इसके लिए आपने भर दिया है कि इसको इन्फेक्शन एजेंट्स है निमेटोडा। निमेटोडा नाम क्या था अभी बताया था, मिलो आईडी गाइन,
मेलोआइडिगाइन इन कॉग्निसिया। अब ये भाई साहब जैसे पहुंचे, हुआ क्या, वही टोबैको का पौधा था, सेम है बाबू, ये है, बस हुआ क्या, इसके जड़ों में थोड़ा सा एक इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ पे आपको ऐसे गाल दिखेगा, मोटा सा सूज जाएगा, फूल जाएगा, इसी का नाम इन्होंने बता दिया है, याद करिए। इसको मैंने कहा था या तो रूट नॉट कह दो, जिसकी वजह से कौन था ये जिम्मेदार, क्राउन गाल। गाल मैंने फूला है, ये देखो फूला है ना, तो ये फूल जाता है, तो क्राउन गाल हो गया, तो इसकी प्रोडक्टिविटी आपको टोबैको को लगता है मिल जाएगा। दो व्यक्ति ले लीजिए, एक नॉर्मल व्यक्ति ले लीजिए, एक इन्फेक्टेड पर्सन ले लीजिए, दोनों में रनिंग कराओ, कौन दौड़ेगा? जो ठीक ठाक होगा अच्छे से दौड़ेगा, जो सूजा होगा वो कहाँ से दौड़ेगा भाई? उसके अंदर तो कुछ ना कुछ कमावट आ ही जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये चीजें देखने को मिलता है रूट में। अब तुम मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया को तुम किसी तरह से दगा दो, खत्म कर दो, जिंदगी समझ जाएगी। प्रोटीन मत दो इसको, प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस यानी उस मैसनरी को रोक दो, आरएनए प्रोसेस तक रोक डालो, यानी एमआरएनए को साइलेंट कर दो। आरएनए को कहो बेटा साइलेंट हो जाओ बाबू, तुम मत जगना, तुम्हारा काम खत्म, तुम बोल देना मैं सो गया, मैं खत्म हो गया, जैसे इनकी कहानी साफ हो जाती है आरएनए की। आपको पता होगा प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, प्रोटीन दादा पाएंगे नहीं तो दादा की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। समझ में आई बात है? तो जो एनर्जी का मुखिया है इसको ही तुम रोक डालो। अब देखो क्या होता है जब ये प्रोसेस होता है दोस्तों, तो इसमें हम लोग जैसे देखो अभी मैंने बताया ये डबल स्टैंड, जैसे मान लो छोटा छोटा मैं बताता हूँ, डबल स्टैंड आपका ये डीएनए था, है ना, इस डीएनए से तुमने क्या कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन करा दिया था, एमआरएनए यहाँ बन गया, ये एमआरएनए बन गया, यहाँ से आपने ट्रांसलेशन कर दिया, प्रोटीन बन के तैयार हो गया ना, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को भी मैंने बताया था सेंट्रल डोगमा कहा जाता है, ठीक है ना। होता क्या है, जो इन्फेक्टेड वाला था, जैसे मान लो ये इन्फेक्टेड है, यहाँ वाला है ना, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इन सम हाउ कैसे भी, इन सम हाउ बी डू नॉट अलाउ, हम क्या अलाउ ना करें, वी डू नॉट अलाउ दिस दिस सेंस दिस सेंस mRNA, ठीक है, सेंस आरएनए को अलाउ ना करो, किस लिए, फॉर द ट्रांसक्रिप्ट के लिए। जब ये ट्रांसक्रिप्ट होगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि इसको आपने क्या करवा दिया, इसको साइलेंस करवा दिया। जैसे आपने आरएनए को कहा कि तुम साइलेंस हो जाओ भैया, तुम ट्रांसक्रिप्ट मत होना, तो ये जब साइलेंट हो जाएंगे भाई साहब तो क्या नहीं बनेगा, नो प्रोटीन, किसी भी प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, नो प्रोटीन विल फॉर्म, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि वी अचीव, क्या अचीव करेंगे, we achieve this by the formation of डबल स्टैंड आरएनए। अभी मैंने कहा था ना, जैसे तुम डबल स्टैंड आरएनए बनाओगे बाबू, ध्यान देना कि डबल स्टैंड डीएनए तो चल रहा है, लेकिन डबल स्टैंड आरएनए कभी भी प्रोटीन बनाने में जिम्मेदार नहीं होता है, इनको ऑटोमेटिकली अपने में न्यूट्रलाइज कर देगा, कहेगा जाओ तुम्हारी कहानी साफ। ये प्रोसेस इसमें चलने वाला है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पे बताऊं भैया, तो इसमें आप लोग चाहिए तो इंपॉर्टेंट बात को इसमें थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ जाए। देखो आपने देखा है आरएनए साइलेंसिंग, ठीक है ना, आरएनए साइलेंसिंग क्यों मैंने कहा था भैया, क्योंकि यहां पर क्या बन गया है, डबल स्टैंड आरएनए। आरएनए डबल स्टैंड आरएनए बनेगा तो आरएनए ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा, बिल्कुल चुप हो जाएगा, कहेगा मुझे कुछ नहीं करना है। तो पहला काम तो आरएनए साइलेंसिंग इसी वजह से हो गया, डबल स्टैंड आरएनए आपने यहाँ बना दिया है क्योंकि आपने ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस को रोक दिया था, ये हो गया। यानी अगला मैं इसमें थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ये जो आरएनए इंटरफेरॉन होता है, ये हम कह सकते हैं कि जो आरएनए आई है, दूसरा बना लो इसको, एक नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है किसमें, इन ऑल यूकैरियोट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ टोबैको में, जितने भी यूकैरियोटिक पौधे होंगे सबके अंदर एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में आरएनए है, क्योंकि सबको अंदर प्रोटीन को बनाने वाली प्रोसेस मैसनरी को रोक देगा। जहां प्रोटीन ही नहीं बनेगा वो आगे कारनामा बढ़ेगा ही नहीं, तो कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ये प्रोसेस, इसको मैं थोड़ा लाइन बना देता हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने करवा दिया, ठीक है ना। यानी हम यूज करते हैं कब,
आरएनए आई का हम लोग दोस्तों यूज करते हैं क्या करने के लिए, किल करने के लिए। किसको? किल दिस निमेटोड, किल दिस निमेटोड। निमेटोड का नाम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशा। इस मिलेडोगाइन इनकॉग्निशा भाई साहब को किसी तरह से किल करना है तो हमको ये यूज करना पड़ेगा जो क्या कर रहे थे अभी तक, रूट नॉट डिजीज आपके टोबैको के केस में क्या कर रहे थे, ये तो कर रहा था ना, इन टोबैको प्लांट्स। ये करवा देगा टोबैको प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस है रोक देगा, अर्थात इसमें इसने क्या करवाया होगा, इसमें दोस्तों ये निमेटोड का अपना खुद का ये डबल स्टैंड था अपना, आप समझ गए होंगे। ये ऐसे बना दो थोड़ा सा, इसको डबल स्टैंड ऐसे बनाओ। ये अपना किसका था, ये निमेटोड वाला है, ध्यान से देखना। ये में निमेटोडा का डबल स्टैंड वाला हमारा है डीएनए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसी से हमने एक आउट कर दिया जिससे हमने बना दिया क्या, इससे आपने देखा दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह से जिसका नाम होगा सेंस आरएनए, है ना। अब ये सेंस आरएनए बहरहाल यही आगे प्रोटीन को बनाता है तो हम इसको रोकेंगे और ये बनाएगा आगे चल के क्या, प्रोटीन, है ना। तो ये निमेटो मिलेडोगाइन इसको एंजॉय से कर लेता था, खा लेता था प्रोटीन को, तो हम इसी को रोक देंगे। यानी इस प्रोसेस को आप क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को आपको हेल्प करते हैं जो कि अच्छा ये प्रोटीन अगर खाता है निमेटोड तो फर्दर उसके अंदर ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करता तो निमेटोडा इनकॉग्निशिया और दबदबा रहता उसका, और ज्यादा कहता लाओ जहां पे टोबैको के पौधे को खल्लास करता हूँ, तुम प्रोटीन में रोक दो ना। तो फर्दरिंग जो ग्रोथ हो रही थी निमेटोडा का वो फाइनली क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस हमने कब किया, जब हमने एमआरएनए को साइलेंट कर दिया। जैसे एमआरएनए यहाँ से भाई साहब साइलेंट हो गया, आप देखेंगे तो प्रोटीन क्या हो गया, प्रोटीन कहा कि हम भी नहीं बन पाएंगे, जाओ एमआरएनए साइलेंट हो गया तो हम काहे बनेंगे, हम नहीं बन पाएंगे, प्रोटीन हम नहीं दे पाएंगे, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया तुम जाओ अपना भैया जियो, खाओ हमसे मतलब न रखो। तो कहेगा बाबू तो हम जिएंगे कैसे, प्रोटीन तो तुम ही दे रहे थे बबुआ, तो प्रोटीन नहीं दोगे तो हम जिएंगे कैसे, तो कहेगा कि अब हम नहीं जानते हैं। अब वो किसान बड़ा चतुर है, अब वो समझ चुका है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आया है कहीं से सीख करके, अब वो कह रहा है कि हम प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस ही नहीं करवाएंगे, एमआरएनए को साइलेंट करवा देंगे, जाओ प्रोटीन बनाओ। प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये भाई साहब धीरे 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 जीवन लीला इनकी समाप्त हो जाएगी। तो ये भैया कहेंगे कि अब हमारे जीवन की कहानी समाप्त हो गई, यानी अब ये भाई साहब क्या कर पाएंगे, ना तो फीड कर पाएंगे, ना तो ग्रो कर पाएंगे, सब में जीवन खत्म हो जाएगी, और फाइनली ये क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। अब डाई माने होता है खत्म, जिंदगी साफ हो गया ना। तो यही प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस में आरएनए आरएनआई बहुत मरतबा पूछा गया है, पूछा भी जाता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में किसमें काम होगा, तो आपके सामने है, क्लियर हो गया होगा बात यहाँ तक। तो चलिए इसका सॉल्व लीजिए, फिर आगे बता देता हूँ अगर कुछ है तो। चलिए भैया थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा नहीं है। देखो यूजिंग द वेक्टर, हम लोग वेक्टर का यूज कौन सा करते थे, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसका शॉर्ट फॉर्म विभिन्न ने बताया था टीआई प्लाज्मिड के नाम से, याद आया। क्या करता था ये, निमेटोड के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता था जिसको इंट्रोड्यूस करवाता था, कहाँ पर, टोबैको प्लांट में, जो क्या करता था, इन सच अ वे कैन प्रोड्यूस, दो चीज करता था, एक होता था हमारा सेंस वाला, एक होता था एंटी सेंस एमआरएनए। होस्ट के अंदर सेंस और एंटी सेंस नामक आरएनए को प्रोड्यूस करवाने की जिम्मेदारी इसके पास थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डबल स्टैंड निमेटोड का हो गया डीएनए, ये आगे बढ़ा, आपने देखा इसके पास एक सेंस वाला एक एंटी सेंस डबल स्टैंड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। फाइनली यहाँ पर हम एक डाइसर लगा देते हैं जो डाइसर कट करता है आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए को कट करने के लिए डाइसर का यूज करते हैं। डाइसर जब काटता है तब इसका नाम पड़ जाता है रिस्क। रिस्क क्या करता है, ये बाइंड कर लेता है किसके साथ, एस आई आरएनए के साथ। एस आई मतलब होता है, देखो एस आई मतलब स्मॉल इंटरफेरॉन या इंटरफेरिंग आरएनए, ठीक है ना, ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के साथ बाइंड कर लेता है रिस्क वाला। यहाँ पर देखेंगे जिससे क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में चेंज हो जाता है। एंड फाइनली आप देखेंगे ये जो हमारा एंटीसेंस वाला होता है, ये एंटीसेंस क्या करता है, क्योंकि ये रिस्क क्लीविंग वायरस क्लीव के रूप में भी जाना जाता है, तो रिस्क क्लीव सेंस आरएनए, ठीक है ना, ये प्रोसेस करेगा। फाइनली आगे के प्रोसेस में क्या होगा, प्रोटीन बन नहीं पाएगा, और जो निमेटोडा होगा उसकी जो फीडिंग और जो ग्रोथ हो जाएगी वो स्टॉप हो जाएगी, जिससे वो फाइनली क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने टीआई या इंटरफेरॉन वाला आरएनए टीआई पूरा समझ लिया है। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसमें हम लोग अगर यूज करेंगे दोस्तों, एक चीज और ध्यान देना, देखो क्या करता है,
तो ये हमारे लिए रूट नॉट ऐसे को हम क्राउन गॉल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसे रो को करता है, कौन करवाता है, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, देखो निमेटोड, कौन निमेटोड है, मिलोइडी गाइन, है ना, मिलेडोगाइन इन कॉग्नेसिया, है ना। कौन सा प्लाज्मिड इसमें यूज किया अभी आपने बता दीजिएगा, वो लिखा है देखिए ऊपर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफासियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखना इसको। क्या बात क्लियर यहाँ तक। और इसको हमने साइलेंसिंग क्यों कहा था, तो साइलेंसिंग बाय किसकी वजह से, डबल स्टैंड आरएनए। जब डबल स्टैंड आरएनए तुम दे दोगे मुन्ना, तो क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, जिससे फाइनली निमेटोडा हमारा बंद हो जाएगा, मर जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने आज का लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें 2 टॉपिक देखा, बीटी कॉटन और आरएनए आई। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, विष्णु सौदेनी।